बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं तत्सम और तत्व पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक। आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे? इसलिए देखेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी तत्सम तत्व की ट्रिक वाली वीडियोस देख ली होंगी और सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कंक्लूड किया है एक एक तरीके से। हर एक YouTube वीडियो और हर एक क्लास को कंक्लूड करके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे उठाकर सब चीज़ मैंने इसमें कंक्लूड करके सबसे सरल और सबसे आसान तरीके में बताया है। आइए बात करते हैं। बस आप 2 मिनट वीडियो में बने रहना, आपको पता लग जाएगा वीडियो की वैल्यू क्या है, कंटेंट क्या है और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे कैसे पहचानेंगे। मिनटों में आप देख कर बता देंगे कि तत्सम शब्द कौन सा है और तत्व कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। तत्सम तत्व पहचानने की सबसे सरल और सबसे आसान ट्रिक। तत्सम तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत वर्ड। और तत्व क्या होते हैं? हिंदी वर्ड। ट्रिक याद करते हैं इनकी। भव, तत् भव, जो हमारे भाव निकलते हैं, जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, वो हिंदी वर्ड होते हैं। और जो रूल से पढ़ते हैं, जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ तो तत्सम, तो हर एक का रूल होता है, तो वो संस्कृत वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, संस्कृत वर्ड में हम क्या कहते थे कि भाई अग्नि जला लो। ठीक, इसी भाषा को हमने आसान किया और हम क्या कहते हैं? आग जला लो। तो जो हमारे भाव से निकला, यार अग्नि नहीं कह रहे हम, आग जला लो, मतलब भाव से निकला, तो जो भाव से निकलेगा वो हिंदी वर्ड होगा, वो आग। ठीक इसी तरह कि अपनी अक्षी दिखाना, मतलब अपनी आँख दिखाना, कुछ गिरा तो नहीं है, तो मतलब आक्षी। संस्कृत वर्ड में आक्षी बोलते हैं और हिंदी वर्ड में इसे आँख बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। संस्कृत के वह शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वह शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। तत्व क्या होता है? हिंदी वर्ड आग, आँख, आपने ये पढ़ लिया। वह शब्द जिनमें टाइम के साथ परिवर्तन हो जाए, जैसे हम अग्नि को क्या बोलते थे? अग्नि मतलब वो होती है आग, तो हिंदी में बोलते थे अग्नि, संस्कृत में बोलते थे अग्नि, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? आग। इस पे टाइम के साथ साथ परिवर्तन हो गया। संस्कृत में आक्षी बोलते थे, अब टाइम के साथ साथ परिवर्तन हुआ, हिंदी में क्या बोलने लगे? आँख। ठीक, तो तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वह शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, एज इट इज लिखे जाएं, ज्यों के त्यों लिखे जाएं। तत्भव, जो हमारे भाव से निकलेंगे, वो हिंदी वर्ड होंगे, जैसे आग, आँख। जो हमारे भाव से, जिनमें टाइम के साथ हमने, संस्कृत के ऐसे वर्ड जिनमें टाइम के साथ हमने चेंज कर दिया है, तो वो हमारे भाव से प्रकट हुए, तो वो तत्भव हो गए। आई होप तत्सम और तत्भव का आप मतलब समझ गए होंगे। अब यूपी पुलिस के पेपर में इसको देखते ही पहचानने की सबसे बेस्ट और सबसे आसान ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये कुछ रूल हैं तत्सम और ये कुछ रूल है तत्भव। ठीक, तत्सम शब्द में वा आएगा, वा सादा वाला वा आएगा, इसका पेट नहीं होगा, ऐसे इसके पेट पे कट नहीं होगा। ये बकरी हो गई, इसके पेट पे कट होता है, तो मतलब बा में जो कट होगा वो हमेशा हिंदी वर्ड होंगे। बा शब्द में जिसमें कट होगा वो हमेशा हिंदी वर्ड होगा। सादा वा होगा वो हमेशा संस्कृत वर्ड होगा। शाह, जिसमें शाह शब्द होगा तो वो हमेशा संस्कृत वर्ड होगा, और जिसमें सही वाला सा होगा, मतलब नॉर्मल सा होगा, तो वो हिंदी वर्ड होगा। साथ ही षटकोण और आधा शाह जिसमें भी होगा वो भी सा में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए शाह किस में चेंज हुआ? सा में चेंज हो गया। और शाह से षटकोण और ये आधा शाह किस में चेंज हो गया? सा में। वैसे ही ये इसमें चेंज होगा। शाह जो होगा वो होगा खा और छा में, ये हमेशा चेंज होगा। इसके अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये शाह जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? खा और छा में। त्रा या आधरा जहाँ भी आपको मिल जाए तो आप समझ जाना संस्कृत वर्ड है। आधा चा जहाँ भी मिल जाए आप समझ जाना संस्कृत वर्ड है। विसर्ग जहाँ मिल गए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विसर्ग जहाँ मिल गए आप समझ जाना ये तो भाई संस्कृत वर्ड ही है। आधा चा जहाँ मिल जाए आप समझ जाना संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड से मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? तत्सम।
क्योंकि तत्सम को ही हम संस्कृत वर्ड कहते हैं। ठीक, ज्ञा और अगर मात्रा मिल जाए, मतलब फर्नाटे वाला ये मिल जाए, आप समझ जाना संस्कृत वर्ड है ये। इसमें चेंज होगा सा में 3 चेंज हो रहे हैं, 1 2 3, आप देख लीजिए। शाह चेंज हो रहा है शाह में, शाह से षष्ठकोण और शाह वाला चेंज हो रहा है सा में, और ये चेंज हो रहा है सा में। ठीक, तो आप इन सब को जान गए होंगे। अगर आपको याद करना है तो बस ये ट्रिक याद करनी है कि आपको इन शब्द में अगर कोई भी शब्द दिखे तत्सम हो जाएगा। आपको इन शब्द में कोई भी शब्द दिखे तद्भव हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तत्सम संस्कृत के वर्ड होते हैं, ये जिसमें भी लिखे तत्सम हो जाएगा। तद्भव हिंदी के वर्ड होते हैं, ये जिसमें भी मिले तद्भव हो जाएगा। ठीक, आइए इसी ट्रिक को अपनाते हुए इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको ये मिला, ठीक, और ये हमने क्या पढ़ाया था, ये मिलेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। देखते ही बता देंगे कि भाई ये हो जाएगा तत्सम। आक्षी, फिर ये मिल गया, और ये किसमें पढ़ाया था तत्सम में, ये हो गया तत्सम हो गया। ऐसे ही शाम फिर मिल गया तो ये तत्सम हो गया। अब ये बदलेगा किस किस में, ये भी बताया था। ये शाह में या तो खा में बदलेगा या छा में बदलेगा, आपको बस इतना याद रखना है। तो ये अक्षर होता है, इसको क्या बोल दिया, अक्षर बोल दिया, छा में बदल गया। आक्षी होता है तो वो हो गया आँख हो गया, खा में बदल गया। छा होता है तो ये खा में बदल गया। अंगरक्षक अंगारा, ठीक, उसी हिसाब से श्यामल ये शाह जो होगा वो सा में बदलेगा। श्यामल सांवला, आशीष आशीष, दशम दसवा। कृषिक किसान, जिसमें फर्नाटा आ गया वो हमेशा संस्कृत वर्ड होगा। शाह जिसमें आ गया उसको सही वो संस्कृत वर्ड होगा। शाह आ गया संस्कृत वर्ड है। ठीक, संस्कृत वर्ड से मेरा कहने का मतलब है वो तत्सम है। जो भाव से प्रकट हो रहे हैं, आसान कर दो, हमें कोई वैसा नहीं चाहिए, टफ नहीं चाहिए, जो आसान होंगे वो, जैसे भाव, जैसे अक्षर बोल दिया, भाव से निकला हिंदी हो गया। अक्षी हो गया आँख, अंगरक्षक हो गया अंगारा, अंग रखा, सॉरी। श्यामल हो गया सांवला, आशीष हो गया आशीष, दशम हो गया दसवां, कृषक हो गया किसान। आई होप आपको ये दो ऊपर के क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों की। मैंने बताया था जिसका पेट में कट नहीं होगा वो संस्कृत वर्ड होंगे। वन संस्कृत वर्ड है, वधु संस्कृत वर्ड है, वर्धन संस्कृत वर्ड है। ठीक, वन वधु वर्धन। अब अगर इनका पेट पे कट लगा होगा वो तो हिंदी वर्ड हो जाएंगे। वन का क्या वन हो गया, और वधु का क्या हो गया बहु हो गया, और वर्धन का क्या हो गया बढ़ना। चंद्र, अब देखिए फिर फर्नाटा आ गया, ये फर्नाटा निकल गया, ये फर्नाटा निकल गया, ये और ये, जिसमें भी फर्नाटे आए आप समझ जाना वो कौन सा शब्द है, संस्कृत वर्ड है, मतलब तत्सम शब्द है। हिंदी में आप चंद्र बिंदु जहां आ गई आप समझ जाना वो तद्भव होगा। चंद्र का क्या हो जाएगा चांद, नृत्य का क्या हो जाएगा नाच, नृक का क्या हो जाएगा नाक, ग्राम का क्या हो जाएगा गांव। चंद्र बिंदु आ गई, आप समझ गए भाई भाव से निकला, ठीक, तद्भव हो जाएगा। फर्राटे जहाँ है आपने समझ गए तत्सम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह को जो भाव से निकले वो हिंदी हो जाएगा। आई होप आप इस ट्रिक को पहचान गए होंगे और इन क्वेश्चंस को पहचान गए होंगे। अब आप इतने सक्षम हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि यूपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। जैसे माक्षिक किसका तत्सम शब्द है, शाह किस में चेंज होगा, खा में, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा मक्खी हो जाएगा। हल्दी शब्द किसका तत्सम है, तो हल्दी का मतलब होता है हरिद्रा। अदरक का तत्सम शब्द है अद्रिक। गेहूं शब्द का तत्सम है
तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है, गोधूम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप शब्द जो आपने सीखे अभी, ये केवल ट्रिक थी तत्सम और तत्व पहचानने वाली। 2 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में ज़्यादातर, एक तो कौन सा तत्सम शब्द ये पहचानो, और दूसरा आता है कि भाई इसका तत्सम क्या होगा या इसका तत्व क्या होगा। तो वो प्रैक्टिस के से आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अभी मार्कशीट का तत्सम शब्द मक्खी हो गया। हल्दी बिल्कुल सादा लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका संस्कृत होगा हरिद्रा। अदरक सादा लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका संस्कृत होगा आद्रिक। गेहूं सादा लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका तत्सम शब्द होगा गोधूम। ठीक, तो ये सब क्वेश्चंस मल्टीपल प्रैक्टिस से आते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊँगा यूपी पुलिस में आए हुए, मतलब 2018, 19 या फिर और पहले वाले, या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसमें कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू ली होगी। और अगर आपको मेरे और ऐसी यूपी पुलिस की वीडियोस देखनी हो टिप्स एंड ट्रिक्स की, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हो, या फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट से क्वेश्चंस जो आए हों वो देखने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू।